पार्श्वनाथ की मूर्ति के सामने थोड़ी सी देर खड़े रहते थे। भक्त भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति के सामने तो थोड़ी देर खड़े रहते थे, 50-100 का नोट डालते थे और नाकोड़ा पार्श्वनाथ के सामने जाकर पाव, आधा, 1 घंटा और 500-100 के नोट ही नहीं बंडल के बंडल डालते थे। नाकोड़ा पार्श्वनाथ जी के सामने वाला कांच का पेटा ठसाठस भरा हुआ था। क्यों? अब गुरुदेव पूछ रहे हैं कि क्यों भरा हुआ था, उसका क्या कारण था? पहली बात तो ये कि पार्श्वनाथ क्या 2 हैं? पार्श्वनाथ तो एक ही हैं और लेकिन फिर भी वहाँ 2 मूर्तियों में भी इस तरह से भेदभाव हो रहा था कि एक के सामने तो वो 5-7 मिनट खड़े रहते और 50 का नोट डालते और दूसरे जो नाकोड़ा पार्श्वनाथ थे, उनके सामने बंडल के बंडल डालते थे। तो क्या भगवान को हमारे पैसों की आवश्यकता है? इसके ऊपर चोट कर रहे हैं गुरुदेव। और क्या पार्श्वनाथ 2 हैं? आपने माना वे हमारे रोग शोक दुख दारिद्र्य मिटाएंगे। यदि आपकी कोई रोग शोक दुख दारिद्र्य संकट आ जाए तो सबसे पहले हर का जाप करते हो। स्तुति तो मात्र तीर्थंकर पार्श्वनाथ की है। तीर्थंकर की स्तुति करने का अर्थ हुआ कि तीर्थंकर परमात्मा के जैसे गुण हैं, शुद्ध स्वरूप जिनका प्रकट हो गया है, वे निरंतर ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमणता में रहते हैं। परम वीतरागी, परम जितेंद्रिय, परम जीत मोह, मोह जिन केवली हो गए हैं, ऐसे उनके शुद्ध गुणों का स्मरण कर मैं भी उनके गुणों रूप हो जाऊं। परंतु आपने उसमें लक्ष्य रखा, मेरा रोग शोक दुख दारिद्र्य मिट जाए। लक्ष्य संसारी है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। प्रेरणादाता मैं, तो क्या मैं मोक्ष का मार्ग बता रहा हूँ? नहीं। अब गुरुदेव कह रहे हैं अगर मैं प्रेरणादाता मैं अपने आप को कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसी प्रेरणा देता हूँ तो क्या मैं मोक्ष का मार्ग बतला रहा हूँ? नहीं। यानी कि जो भी हम स्तुति करें, जो भी हम मंत्र जाप करें तो उसमें हमारी जो है मात्र हमारी जो इच्छा एक ही होनी चाहिए कि हे प्रभु जैसे गुण आपके अंदर हैं वैसे ही गुण मेरे अंदर भी हैं, लेकिन मेरे सुप्त अवस्था में है वे प्रकट हो जाए। मैं भी आपके गुणोरूप ही हो जाऊं, हमारे भाव ऐसे रहने चाहिए। और जितना भी हम जाप वगैरह करें वो हमारा कर्म निर्जरा के लिए होना चाहिए, ऐसा इसमें बता रहे हैं, ना कि संसारी कार्यों के लिए होना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचारी से पुत्र की मांग। आपने कई अनुभव प्रत्यक्ष किए होंगे कि इस प्रकार से ऐसा हो जाता है। जयपुर में एक बहन के लड़की हुई थी, 13 साल हो गए, वापस कोई लड़का नहीं हुआ। किसी ने सलाह दी, अरे मनसापूर्ण हनुमान मंदिर है, वहां नारियल लच्छा लेकर जाना, उनके सामने याचना, अभ्यर्थना करना, मनोती मांगना कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं छत्र और चवर चढ़ाऊंगी, शरीर को सिंदूर के रंग से रंगवाऊंगी, लच्छा लपेट कर पेड़ पर टांग कर आ जाना। वैसा किया। 1.5 साल बाद लड़का हो गया। किसने दिया? अब कह रहे गुरुदेव किसने दिया? पवन पुत्र पूर्ण पूर्ण ब्रह्मचारी ने लड़का दिया। वे पति मुझे कहते हैं, उस स्त्री के जो पति हैं वे पति मुझे कहते हैं, महाराज जी इतनी सामायिक साधना करती थी, इतनी अच्छी भक्त थी, किंतु जैसे ही इसके लड़का हो गया वैसे ही ये हनुमान जी की ऐसी परम भक्त हो गई कि मानती ही नहीं है। अब गुरुदेव ये इसके ऊपर ही चोट कर रहे हैं कि जो है ऐसे वहां पर मतलब कि जो खुद वो ब्रह्मचारी थे, क्या वो किसी को लड़का दे सकते हैं? वस्तुतः ये जितने कार्य हो रहे हैं ये मोक्ष का मार्ग नहीं, चतुर्गति में डुबाने का मार्ग है। इसलिए यहाँ सूत्रकार 120 वर्ष पूर्व ऐसा कह रहे हैं, वर्तमान काल माम मोक्ष मार्ग बोलो। भगवान महावीर असतवादी या सत्यवादी? आगे कहा मंत में, आगे कहा मत में, पंथ में, संप्रदाय में, आमनाय में भगवान महावीर का सत्य गायब हो गया है। मात्र मत, पंथ, संप्रदाय, आमना बची है, सत्य नहीं। सत्य मत, पंथ, संप्रदाय या व्यक्ति सापेक्ष नहीं होता। व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र 1/3। सत्य तो सत्य ही होता है, जो किसी मत की, किसी व्यक्ति की, किसी संप्रदाय की अपेक्षा से सत्य है वह सत्य नहीं होता। परंतु आज क्या चल रहा है? तुम कहते हो वह भी सही है और मैं कहता हूँ भगवान महावीर वह भी सही है। भगवान महावीर ने अन्य धर्मावलंबियों के साथ समायोजन सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या ऐसा कहा कि मैं जो कहता हूँ वह भी ठीक है और तुम सांख्यमती, ईश्वरवादी, चा, चारवाकमती, बौद्धमती, नियतिवादी कहते हो वह भी सत्य है? नहीं।
भगवान महावीर ने, अब ये कह रहे हैं गुरुदेव इसमें कि जो है खुद जैन धर्म के भी इतने पंथ और आमनाएं हो गए हैं कि उसके बीच में भगवान का सत्य जो है ना वो गायब ही हो गया। भगवान का बताया हुआ जो सत्य धर्म है वो गायब हो गया है, सिर्फ संप्रदाय बचे हैं। और जो है, क्या भगवान ने कहीं पर ऐसा कहा है कि जो तुम औरों को ये कहा है, जो तुम कहते हो वो भी ठीक है, जो मैं कहता हूँ वो भी ठीक है? इसमें पीछे भी आया था, अब आगे भी बता रहे हैं गुरुदेव। भगवान महावीर ने किसी दार्शनिक को, धर्मवेत्ता को यह नहीं कहा कि तुम सत्य कहते हो, और यह भी नहीं कहा कि तुम असत्य कहते हो। जो सत्य है वह कहा है। अपने सकल प्रत्यक्ष ज्ञान में उन्होंने जैसा तत्व का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप, सत्य का स्वरूप जाना देखा है, वैसा उद्घाटित किया है। वह भगवान महावीर का मत नहीं है। भगवान महावीर ने जो कहा वह सत्य है। मैं कहता हूँ वह सत्य नहीं, जो सत्य है वह मैं कह रहा हूँ। यानी भगवान महावीर ने ये कहा कि जो मैं कहता हूँ वो सत्य नहीं है, जो सत्य है वह मैं कह रहा हूँ। यानी कि जो मैं अपने ज्ञान में देख रहा हूँ, जो सत्य है मैं उसी को कह रहा हूँ। दोनों वाक्यों में अंतर है। वह यह मोक्ष का मार्ग जैसा है वैसा ही बताया जाए तो सत्य का मार्ग है। वस्तुतः मोक्ष का मार्ग तो मात्र आत्मा में ही है। शेष उत्तम में अज्जतम च में बंधक मोक्षो तुझ अच्छ थे वो, कुछ अच्छे थे वो। आचारण सूत्र में 5/2 में 155वां एक सूत्र, जैसा मैंने सुना है वह पूर्णतः सत्य है, वह मेरे अनुभव से सत्य सिद्ध हुआ है, इसीलिए मैं तुमसे जो कहता हूँ वह सुनो। बंध और मोक्ष दोनों तुम्हारी आत्मा में ही है। अतः बंध भी आत्म भाव से और मोक्ष या मुक्ति भी आत्म भाव से है। तब इसमें बता रहे हैं गुरुदेव कि भगवान महावीर ने कहा है कि जो जैसा मैंने सुना है वह पूर्णतः सत्य है, यह मेरे अनुभव से सिद्ध हुआ है। वो बता रहे कि ये सत्य जो है वो बता रहे कि अतः बंध भी आत्म भाव से और मोक्ष या मुक्ति भी आत्म भाव से ही। थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर दें।